हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट आई थिंक 7 पार्ट्स कर चुके हैं कोने सेक्शन के। जितने भी हमारे पार्ट होते हैं सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सब डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट हमारा क्या है, हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 11.4 1 by 1 सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा ब्रीफ करने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, लास्ट पार्ट देख सकते हैं। पहले का आई थिंक पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का पार्ट देखते हैं। पता नहीं देख पर पहला क्वेश्चन ही दे रखा है ना। एक्सरसाइज कौन सा है? 11.4 और यहाँ पे 11 है ना। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी एट द वर्टिसेस, the eccentricity and the length of the lattice rectum of the hyperbolas। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो जो जितनी हमारी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन का लिखो किसकी फॉर्म में, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा क्या 4, कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। हाइपरबोला में c का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, c इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये सब डिस्कस कर चुके हैं उस दिन। ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्या होगा 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5, है ना। सी का वैल्यू आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा है, सारा लिख लेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो पूछा है। और क्या पूछा है इससे, वर्टिसेस एंड इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, है ना, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये सारे वैल्यू पूछे। तो देखो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा हाइपरबोला, इसमें कैसे किस शक्ल का बनेगा, कुछ इस तरीके से बनना होगा। ठीक है, ये हमारा कहाँ से मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स कितना डिस्टेंस होता है 1,0, इधर गए तो ये क्या होता है -1,0। वर्टिसेस आ जाएंगे, ए का वैल्यू पता है, वर्टिसेस लिखो 1,0 -1,0। तो ये क्या हो जाएगा 4,0 एंड -4,0, एक आ गया। अब देखो फोकस F1 एंड F2, F1 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होता है, फोकस का कितना होता है C। तो ये क्या हो जाएगा C,0 माइनस एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा -C,0 लिखो C,0, C का वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा 5,0 एंड -5,0, है ना, 5,0 -5,0। अब आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, E इज इक्वल टू सी आई है, C का वैल्यू पता है 5, A का वैल्यू पता है कितना 4, इसेंट्रिसिटी आ गया। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है हमारा 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। b का वैल्यू क्या है हमारा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 8 कितना हो गया 80। a का वैल्यू कितना हमारा 4, ये क्या हो गया ना, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया, इसेंट्रिसिटी आ गया, वर्टिसेस आ गए एंड फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चारों चीज पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर अपॉन 9, सेकंड क्वेश्चन y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर बाय 27 इज इक्वल टू 1। ये देखो जो हमारी हाइपरबोला, इसके मैंने दो इक्वेशन बताया था, जनरल इक्वेशन, एक इस वाली इक्वेशन से मैच कर रहा है, सेकंड वाली से क्या था हमारा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही था कि नहीं, ये दो इक्वेशन बताए थे ना।
ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा, कंपेयर करो। ए का वैल्यू कितना आ गया 3, बी का वैल्यू कितना आएगा 27, तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्या आएगा 3√3। देखो √27 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या होगा 27, निकालो 9 × 3 क्या हो जाएगा 3√3, डी का वैल्यू कितना आ गया 3√3। सी का वैल्यू निकालोगे क्या होता है a² + b², a² कितना हो जाएगा 9, b² कितना हो जाएगा 27, कितना होगा 36, सी का वैल्यू कितना आ गया 6। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y² = a² - x² b², कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए ये हाइपरबोला होगा कि नहीं होगा। अब देखो चलो इसमें पहले वर्टेक्स के लिखेंगे, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा a, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा 0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा -a, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, 0, -a। इसमें दो फोकस होंगे F1 एंड F2। F1 का फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा c, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c है ना, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे 0, -c। ये समझ में आया। तो देखो डायरेक्टली को वर्टेक्स के हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, 0, -c, एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, देखो 0, 3 एंड 0, फोकाई का क्या होगा 0, c एंड 0, -c, सी का वैल्यू ऑलरेडी है 6, क्या हो जाएगा 0, 6 एंड 0, -6। अब आता है इसेंट्रिसिटी की हमारे पास c/a, सी का वैल्यू है हमारे पास कितना है 6, ए का वैल्यू क्या है 3, कितना हो गया 2b²/a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यही होता है। निकालो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 3√3, लेकिन b² का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 × 2 क्या हो जाएगा 54 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 3। देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, ठीक है। यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आ गया, इसेंट्रिसिटी आ गया, वर्टिसेस आ गए एंड दी फोकाई आ गया, है ना। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे सेम क्वेश्चन है सारे, सिंपल है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9y² - 4x² 36, 9y² - 4x² = 36। और हमने जनरल इक्वेशन तो दो ही लिखाए थे, ये तो किसी की शक्ल में नहीं है, लाओ शक्ल में। क्या क्या हमारे इक्वेशन थे, x² - a² - y² = 1, दूसरा क्या था y² - a² - x² = 1। इन दोनों शक्ल में ये है क्या, नहीं है। लाओ यहाँ पे लास्ट में हमारा चेस्ट हमारे दोनों में क्या 1 लाओ, यहाँ पे क्या करोगे 36 से दोनों साइड ऐड, ये क्या हो जाएगा 9y² 36 - 4x² 36 = 36/36, डिवाइड बाय 36 ऑन बोथ साइड्स। देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, 9 4 जा 4 9 जा 36 36, क्या बचा y² 4 - x² 9 = 1। तो ये किसकी शक्ल में आ रहा है, क्या लिख सकते हैं इसे 2² - x² 3² = 1, y² a² - x² b², दूसरी वाली की शक्ल में a और b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना हमारा 3, c का वैल्यू निकल सकता है रूट के अंदर a² + b², 4 + 9 दोनों का स्क्वायर करते कितना आ गया रूट का 13, ठीक है। अब देखो मैंने निकाला क्या क्या, इसके लिए ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा
बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाई पे हमारा क्या है ए, ऐसे बन गया ना, ठीक है। वर्टिसेस के हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे 0, a 0, माइनस ए। फोकाई के क्या होंगे 0, c एंड 0, माइनस ए, है ना, ये F2 ये F1 है ना। निकालो फोकाई का लिखो क्या होगा 0, c का वैल्यू हमारे पास क्या है 13, तो 0, 13 एंड 0, माइनस का 13 है ना। अब क्या आता है वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारे क्या क्या है 0, a एंड 0, माइनस ए। क्या हो जाएगा a का वैल्यू है हमारे पास a इक्वल टू 2, तो 0, 2 एंड 0, माइनस का 2। नाउ नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है c अपॉन a, c का वैल्यू है हमारे पास √13, a का वैल्यू है हमारे पास 2, है ना। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, पुट करो 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा b इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576, फोर्थ है फिफ्थ है, फोर्थ 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576, आई थिंक 576, ठीक है ना। अब देखो इसे किसकी शक्ल में लाना है, जनरल इक्वेशन जो अभी मैंने लिखे थे दोनों लाओ, यहाँ पे क्या बनाओगे 1, तो इधर क्या कर दोगे दोनों में, इससे डिवाइड, क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर अपॉन 576 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 576 इक्वल टू 1, डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 16 48 9 बचा, 16 96 टाइम्स है ना, इसमें करो नॉट वो 9 पंद्रह 45 9 6 54, 3 बचा 9 4 36, 64 टाइम्स। देखो क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल टू 1, यहाँ से किसकी शक्ल में आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, कंपेयर करके आ गया ना, अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसे निकाले थे ना, सी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 कितना होता है 100, तो क्या हो जाएगा सी का वैल्यू 10, ठीक है। अब चलो इसके लिए क्या बनाओगे, पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ कुछ इसी तरह का इसका हाइपरबोला बनेगा, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखो, क्या आएगा 0, a, 0, इधर क्या आएगा माइनस a, 0, फोकस के क्या आएंगे F1 है, ये क्या हमारा F2, इधर क्या आएगा हमारा c, 0 माइनस c, 0, ठीक है। डायरेक्ट पुट कर दो, वर्टिसेस हमारे क्या आएंगे a का वैल्यू क्या है हमारा 6, तो 6, 0 एंड माइनस 6, 0, यही तो a, 0 माइनस a, 0, ठीक है। फोकाई क्या आएगा हमारा c, 0, c है 10, 0 एंड माइनस 10, 0, ये क्या होगा हमारे फोकाई। अब क्या है हमारा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है c अपॉन a, c का वैल्यू हमने निकाल लिया, नीचे क्या है 10, a का वैल्यू क्या है हमारा 6, कितना हो जाएगा 5/3। अब आता है हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये वाला डिस्टेंस कितना आता है देखो 2b स्क्वायर अपॉन a, b का वैल्यू हमने अभी निकाला है, क्या है हमारा b का वैल्यू 8,
8 8 64 64 into 2 128 अपॉन ए का वैल्यू है 6, कुछ कैंसिल हो रहा है 64 अपॉन 3। देखो चारों वैल्यू आ गए, वर्टिसेस, फोकाई, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टेंगल, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। I have 69. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5y² minus 9x² equal to 36। 5y² minus 9x² equal to 36। देखो इसे क्या करोगे, चलो इक्वेशन में डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे 1 डिवाइड कर दो, 5y² अपॉन 36 माइनस 9x² अपॉन 36 इक्वल टू 1। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो देखो 5 क्या आ जाएगा इसके नीचे, ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन √5 का होल स्क्वायर, हो सकता है ना, माइनस ये कैंसिल हो रहा है, x² अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। कंपेयर करो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b², a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 अपॉन √5, b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, c का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट के अंदर a² प्लस b², वैल्यू पुट करो, a का है हमारा 6 अपॉन √5 क्या हो जाएगा 36 अपॉन 5 प्लस b का वैल्यू हमारा 2, b² कितना हो जाएगा 4, ये 5 4 है 20 और 36 56 √56, ये c का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 56 अपॉन 5, है ना, ये वैल्यू आ जाएगा इसका, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे ना, 5 4 20 प्लस 36 56 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो इसका क्या बनाओगे ग्राफ, y² अपॉन a², ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, कुछ इस तरीके से बनना होगा, वर्टिसेस लिखो इसका, ये क्या हो जाएगा 0, a 0, माइनस a, इसका क्या हो जाएगा 0, c, नीचे 0, माइनस, बस वैल्यू पुट करो, खत्म। ये लिखना सीख गए, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये लिखना सीख गए और बनाना सीख गए, क्वेश्चन खत्म। फोकाई का देखो 0, c एंड 0, माइनस c का वैल्यू क्या है √56 अपॉन 5, 0, रूट के अंदर 56 अपॉन 5। ठीक है, और क्या आएगा हमारा 0, माइनस √56 अपॉन 5। वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस क्या है हमारा 0, a 0, माइनस है, a का वैल्यू क्या है 6 अपॉन √5, तो वर्टिसेस हमारे क्या होगा 0, 6 अपॉन √5, दूसरा क्या होगा 0, माइनस 6 √5। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या हमारा c अपॉन a, c का वैल्यू क्या है हमारे पास √56 अपॉन 5, a का वैल्यू क्या है 6 अपॉन √5, इससे रूट से 5 √5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √56 अपॉन 6। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टेंगल 2b² अपॉन a, b का वैल्यू है 2, 2 2 4 2 8, 8 अपॉन 6 √5, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 4 √5, 4 √5 अपॉन 3। ठीक है, नोट करो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। (49y² minus 16x² equal to 784)। ऐसे सारे सेम क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 49y² minus 16x² equal to 794। क्या बनाओगे सबसे पहले जनरल इक्वेशन की फॉर्म में, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 डिवाइड कर दो 49y² अपॉन
784 माइनस 16x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखो ये कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 7 से इसे करो 7 टाइम्स 1 1 2। अब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? 7 1 7 7 6 42। ठीक है, इसे देखो ये 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16 से देखो सीधा 16 3 48 16 4 64 16 5 80 16 4 64 14 144 16 9 144 49 टाइम। ठीक है, y² अपॉन 16 इज इक्वल टू x² अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। ये माइनस है, कंपेयर करो y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 4, b का वैल्यू क्या आ गया 7, c का वैल्यू 4² प्लस 7²। तो 16 और 49 कितना होता है 9 6 15 55 65 कितना आ गया √65। c का वैल्यू अब देखो इसका क्या बना हुआ पहले ग्राफ y² अपॉन a² है, सीधा बना दो। ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 0 8 ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 ऊपर 0 c 0 माइनस c। ठीक है, लिखो फोकस के बारे में कौन से 0 c 0 माइनस c तो 0 √65। दूसरा क्या होगा 0 माइनस √65। नेक्स्ट वर्टिसेस से देखो क्या है 0 and 0 माइनस 1। a का वैल्यू क्या है हमारा 4 तो 0 4 and 0 माइनस 4। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी c अपॉन a √65 अपॉन 4। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a b का वैल्यू होगा 7 7 7 49 49 into 2 98 98 अपॉन a का वैल्यू 4 कैंसिल कर लो 49/2। ठीक है, ये समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।